आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूं, बहुत पते की बात कह रहा हूं। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूं मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल बोलो, क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था। लेकिन आपको मालूम है, मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे, इतने सारे लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मगर ये स्टूडेंट मेरा जो है ये बहुत मजबूत है। एक हफ्ता हो गया, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया। अरे बोलो, वो स्टूडेंट पढ़ने, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शागिर्द जो बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर एतमाद था, बोलो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो एक हफ्ते के बाद वो उस्ताद जो थे ना हजरत फुजैल, उन्होंने पूछा, भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, 20-22 साल का जवान, हालांकि वो मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरा सबसे रोशन स्टूडेंट था, वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता? तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा, हजरत वो तो मरने के करीब पड़ा है, बीमार है, मरने के करीब है, आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना हम आपको बताने वाले थे कि वो तो मौत के करीब हो गया है। तो हजरत फुजैल जितना मजमा था, रोते रोते कहा, चलो सब चलो, मेरे शागिर्द के घर पे चलो, मेरे स्टूडेंट के घर पे चलो। अच्छा, सब लोग उसके घर पे जमा हो गए। घर तो छोटा था, पूरा घर का कमरा भर गया, बाहर पब्लिक जमा हो गई। हजरत फुजैल गए, उसके सर पे हाथ रखा, देखा इसका तो आखिरी वक्त है, तो कहा, सब लोगों को कहा, चलो सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? आपको मालूम है, कोई मरने वाला हो उसके करीब में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? यानी साथ में बोलो, राजनगर वालों, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? क्यों सूरह यासीन पढ़ी जाती है? क्योंकि सूरह यासीन रूह है, कुरान की रूह। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। और इस वक्त जो बीमार है उसकी भी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी रूह है, रूह को रूह के साथ मुनासबत है। बस हजरत फुजैल ने कहा, पूरे मजमे को कहा, अरे मेरा शागिर्द मरने के करीब है, मौत के करीब है, सब लोग सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा, सबने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो कहता है, ए मेरे उस्ताद, मत पढ़ाओ, सूरह यासीन मत पढ़ाओ, मेरे को कुछ भी काम नहीं देगा, सूरह यासीन से मेरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हजरत फुजैल सोचने लगे, सूरह यासीन से तेरे को फायदा नहीं होगा। तो हजरत फुजैल ने कहा, एक काम करो, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, सब लोग जोर जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कोई मौत के करीब हो ना, तो ये भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मौत के करीब हो तो उसके करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो। तो हजरत फुजैल ने कहा, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, ये मना करता है, सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शागिर्द क्या कहता है मालूम? ए उस्ताद, ओ मेरे उस्ताद, सूरह यासीन से भी मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, मैं पूरी दुनिया भी क़यामत तक मेरे को कलमा पढ़ाएगी, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि थोड़ी देर पहले मेरे को बताया गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया है, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मेरे पास ईमान नहीं है, मेरा ईमान सल्ब हो गया, मेरा ईमान ख़त्म हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। इतना कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। बोलो आंखें। हजरत फुजैल इतना रोए कि आखिरी वक्त में बोल के गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन से भी फ़ायदा नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी फ़ायदा नहीं होगा। खैर, जो भी कफन दफन करना था वो कर लिया। हजरत फुजैल रोते रोते अपने घर में गए और रात को भी रोते रहे, अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह, वो मेरा स्टूडेंट था, अल्लाह मेरा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह, वो बहुत बहुत हदीस लिखता था, वो कुरान की आयत लिखता था, क्यों अल्लाह ईमान क्यों छीन लिया? आपको मालूम है, हजरत फुजैल सो गए। बोलो रात को सो गए। ख्वाब में उसको देखा, वही स्टूडेंट को देखा, अपनी कब्र में तड़प रहा है, चारों तरफ से आग लगी है, चारों तरफ से जैसा कोयला और डामर जमा है, और चारों तरफ से सांप और बिच्छू हमला करते। अरे उसकी कब्र में आग लगी है, हड्डियों पे मारा जा रहा है। तो हजरत फुजैल कहते, बेटा ये तो बता, ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब सुनना क्या कहा उसने।
उस बच्चे ने क्या कहा, मेरे उस्ताद मेरा ईमान गया, मैं ईमान वाला नहीं, मेरे को कब्र में कयामत तक मारते रहेंगे, मेरा ईमान नहीं। ले तो हजरत ने कहा लेकिन तेरा ईमान गया कैसे? कहा मेरी जिंदगी में 3 गुनाह थे। एक गुनाह, नंबर 1, मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर लड़ाई कराता था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, इसकी बात उसको बोला, उसकी बात उसको बोला, इसकी बात उसको बोला, और उसमें 2-3 चीजें बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और दोनों में झगड़ा हो गया, 2 खानदान में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। कहा नंबर 1, पूरा मजमा बोलो, नंबर 1 गुनाह क्या करता था? कहा नंबर 2, मेरे दिल में जलन बहुत थी, मैं भले आपके सामने बैठता था लेकिन कोई भी तरक्की करे वो मेरे को चलता। अल्लाह ऐसी जलन से हमको भी बचावे। हमको भी यहाँ राजनगर में बहुत जलन होती है, किसी का अच्छा घर देखा और घर वो बनाता है, रात को ये नहीं सोता है, घर वो बनाता है और रात को ये नहीं सोता, टेंशन में होता है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास घर कहाँ से आया। अरे भाई तेरे अब्बा के पास तो मांगने नहीं आया ना, काय को टेंशन लेता है? वो अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। लेकिन ये हमारी माँ बहनों में भी जलन बहुत होती है। तो वो लड़के ने कहा पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, नंबर 2 मेरे दिल में, और तीसरी बात क्या कहा मालूम? मैं कभी कभी दारू पीता था। बोलो कभी कभी, हाँ सबको मालूम नहीं लेकिन मैं कभी कभी दारू पीता था। ये 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया, और अल्लाह ने साफ फरमाया कितने भी कलमे पढ़े जाएंगे, कितनी भी यासीन पढ़ी जाएगी, हमने तुम्हारा ईमान छीन लिया है।